आज मेरा टॉपिक है टॉप 30 यूनिट कन्वर्जन फॉर सिविल इंजीनियरिंग। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने एक अच्छा क्वांटिटी सर्वेयर बनना है या एक अच्छा आपने साइट सुपरवाइज़र बनना है। क्वांटिटी सर्वेयर का अगर हम इस फील्ड को स्टडी करें सिविल इंजीनियरिंग को, तो क्वांटिटी सर्वेयर की बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स है। यानी एक अच्छा क्वांटिटी सर्वेयर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो पहले आप रेट एनालिसिस करते हैं कि इस पे मेरा कितना खर्चा आएगा और मुझे कितनी बचत होगी। जब तक आपको इस चीज़ का इल्म नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं बन सकते। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट इन 5 मिनट अगर आप ये 30 यूनिट कन्वर्जन सीख ले तो आप बहुत आसानी से जे एक क्वांटिटी वाला काम कर सकते हैं, साइट सुपरविजन का काम कर सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी ड्राइंग्स जो है वो फुटों में है या मीटर में है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने फुट होने चाहिए। 1 मीटर, ये ऊपर मैं आपको टेबल थोड़ा समझा देता हूँ। ये सीरियल नंबर है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब है कि इसमें मैंने मकदार लिखनी है कि कितने। ये यूनिट है और ये रिमार्क्स। ये यूनिट है हमारा और ये रिमार्क्स। अब वन बाय वन इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। 1 मीटर जो है, 1 मीटर, इसके अंदर 3.281 फीट आते हैं। 1 मीटर के अंदर 3.28 यानी 3.28 फीट आते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ है, 1 मीटर के अंदर जो है 100 सेंटीमीटर आते हैं। फिर उसके बाद आगे हम जाते हैं, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आते हैं। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर आते हैं। फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं, 1 सूत्र के अंदर यानी हमारा 1 इंच जो है, ये नीचे वाला जो यूनिट है इसको आप पहले देख ले। 1 इंच के अंदर हमारे 8 सूत्र होते हैं। तो 1 सूत्र के अंदर कितने होने चाहिए? तो 1 सूत्र के अंदर 3.175 मिलीमीटर आते हैं। फिर 1 इंच के अंदर अगर आप कभी इंची टेप को उठा ले तो उसको आप स्टडी करें, तो 1 इंच के अंदर हमारे 8 सूत्र आते हैं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं, 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर है? 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर आते हैं। फिर 1 इंच के अंदर कितने है, कितने है? 1 इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर आते हैं। फिर 1 फुट के अंदर कितने इंच होने चाहिए? 1 फुट के अंदर 12 इंच आते हैं। फिर उससे आगे हम उसको स्टडी करते हैं, 1 फुट के अंदर कितने हम यानी कितने चाहिए? तो 1 फुट के अंदर 304.8 मिलीमीटर आते हैं। फिर उसके बाद एक गज, आम लैंग्वेज में जब हम उसको गज कहते हैं, इंग्लिश में इसको यार्ड कहते हैं। एक यार्ड के अंदर जो है 3 फुट आते हैं। एक मील के अंदर यानी माइल्स, हमें लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, एक माइल्स के अंदर कितने फुट है? 1 माइल के अंदर 5280 फुट है। फिर 1 माइल के अंदर कितने किलोमीटर है? 1 माइल के अंदर 1.609 किलोमीटर है। फिर एक स्क्वायर मीटर के अंदर जो है कितने स्क्वायर फुट आना चाहिए? 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 10.76 स्क्वायर फुट आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 15, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने क्यूबिक फुट आने चाहिए? 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 35.31 क्यूबिक फुट आते हैं, CFT यानी क्यूबिक फुट। अच्छा, ये दो स्टैंडर्ड भी हमें समझ आने चाहिए। 1 US गैलन यानी यूनाइटेड स्टेट का एक गैलन कितने लीटर के बराबर है? वो है 3.78 लीटर के बराबर है। फिर 1 UK गैलन कितने लीटर के बराबर है? वन यानी यूनाइटेड किंगडम का जो एक गैलन है वो 4.54 लीटर के बराबर है।
1 क्यूबिक फुट कितने लीटर के बराबर है, यानी अगर 1 क्यूबिक फुट का आपके पास वॉल्यूम है तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, 28.32 लीटर, 28.32 लीटर आते हैं। फिर उसके बाद 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने लीटर आने चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर आते हैं। फिर एक पाउंड के अंदर कितने केजी आने चाहिए, एक पाउंड के अंदर 0.453592 केजी आते हैं। फिर 1 केजी के अंदर कितने ग्राम आने चाहिए, 1 केजी के अंदर हमारे पास 1000 ग्राम आते हैं। फिर 1 केजी के अंदर कितने ओंस आते हैं, तो वो आते हैं 35.27 ओंस। फिर 1 केजी के अंदर कितने पाउंड आते हैं, इधर मैंने डिस्कस किया था कि 1 पाउंड के अंदर 0.453592 केजी आते हैं। फिर इधर ये से यानी उल्टा अगर आप अपोजिट इसको कर ले, यानी केजी को इस साइड पे लाए, तो 1 केजी के अंदर 2.2046 LBS आते हैं, यानी पाउंड आते हैं। 1 टन के अंदर कितने केजी आने चाहिए, 1 टन के अंदर जो है 1000 केजी आते हैं। फिर 1 यूके टन के अंदर कितने केजी आते हैं, 1016.046 केजी आते हैं। फिर 1 यूएस टन के अंदर जो है कितने केजी आने चाहिए, 907.18474 केजी आते हैं। फिर 1 HP हार्स पावर 746 वाट आते हैं, या आप इसको स्टडी कर सकते हैं। 1 क्विंटल के अंदर जो है 100 केजी आते हैं। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर 1 MPa आता है, मेगापिक्सल। फिर 1 न्यूटन mm स्क्वायर के अंदर 10.197 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आते हैं। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट कन्वर्जन सीख ले तो आप एक अच्छा क्वांटिटी सर्वेयर बन सकते हैं। एक अच्छे क्वांटिटी सर्वेयर का मतलब ये है कि आप बहुत इजीली जो है लाख से 1.5 लाख या 2 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपीस के अंदर आपकी माहाना पैसे आप कमा सकते हैं। तो आप बजाय कि आपने फजूल अपना वक्त को ज़ाया करें, इस पे फोकस करें और इसको सीखें। ये बहुत आसान टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।